हेलो एवरीवन। आज हम क्लास सेवन्थ की न्यू एनसीईआरटी एसएसटी की जिसका फर्स्ट चैप्टर है जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस फर्स्ट पेज में क्या इम्पोर्टेंट है। तो इस फर्स्ट पेज में जो इम्पोर्टेंट है, हमें एक फ़ोटो दे रखी है। ये जो फोटो है ये जोग वाटरफॉल की है। जोग वाटरफॉल कहाँ पर लोकेटेड है? कर्नाटका में। इसके अलावा द पावर ऑफ वाटरफॉल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, यानी इस वाटरफॉल का काम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करना, और जिसे हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? जो इलेक्ट्रिसिटी किससे बनाई जाती है? वाटर से। हाइड्रो मीन्स क्या होता है? वाटर। इसके बाद हम आगे आते हैं नेक्स्ट आते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। इन 1984 राकेश शर्मा द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो इनटू स्पेस, यानी राकेश शर्मा जो थे वो सबसे पहले स्पेस में जाने वाले इंडियन थे। कब गए थे? 1984 में। स्पोक विद दैम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी। जब इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि तुम्हें इंडिया स्पेस से कैसा दिखाई दे रहा है, वैन शी आस्क हिम हाउ डस इंडिया लुक फ्रॉम स्पेस, तो ही रिप्लाई, तो राकेश शर्मा ने बोला सारे जहाँ से अच्छा, बेटर देन द होल वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि हमें सारे वर्ल्ड से सबसे अच्छा क्या दिखाई दे रहा है? अपना भारत दिखाई दे रहा है। और दिस इज़ द टाइटल ऑफ द वेल नोन पोएम ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी। मतलब ये जो टाइटल था ये कब का था? 20th सेंचुरी से भी पहले का। इसके बाद हम देखते हैं आगे। तो आगे देखते हैं तो लेट्स एक्सप्लोर, लुक एट द मैप। अब हम मैप को देखते हैं। तो मैप ऑफ इंडिया जो हमारा लास्ट बुक में दे रखा है लास्ट में, वाट आर यू एबल टू ऑब्जर्व, तो हमने उसमें क्या ऑब्जर्व करा? रिकॉल योर लेसन ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म। तो उसमें हमें अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म दिखाई देते हैं, जैसे उसमें माउंटेन है, प्लेन्स है, प्लेट्यूज हैं। विच लैंडफॉर्म कैन यू आइडेंटिफाई ऑन द मैप। अब ये बोल रहा है कि कौन सा तुम लैंडफॉर्म है जो आइडेंटिफाई कर सकते हो, ढूंढ सकते हो मैप पर। व्हाट डू यू डिफरेंट कलर ऑफ द मैप मीन्स, जो कलर, जो अलग अलग जो कलर होते हैं, जो अलग अलग, जैसे माउंटेन को अलग कलर से शो किया जाता है, प्लेट्यू को अलग कलर से, प्लेन्स को अलग कलर से, तो वो ये क्या बताते हैं हमें। अब हम नीचे देखते हैं, एज यू गो थ्रू दिस चैप्टर रिमेंबर टू रेफर पीरियोडिकली टू द फिजिकल मैप। अब फिजिकल मैप के अंदर क्या होता है? फिजिकल फीचर दिखाए जाते हैं, जैसे माउंटेन हो गया, प्लेट्यूज हो गया, प्लेन्स हो गया, रिवर हो गई। तो ये सब कौन से मैप में दिखाए जाते हैं? फिजिकल मैप में। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया पूरे वर्ल्ड में कौन से नंबर पे है? 7th नंबर पर आता है। ये किसका पार्ट है? एशिया का पार्ट है। एलोंग विद इट्स नेबर, इसके पड़ोसी कौन कौन है? पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, म्यांमार है। ये सब क्या है? इसके पड़ोसी हैं, किसके? इंडिया के। और इट फॉर्म्स अ रीजन नोन एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और इन्हीं सबको मिला करके क्या कहलाता है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और सब कॉन्टिनेंट ही किसका पार्ट है? सब कॉन्टिनेंट ही जो पार्ट है वो एशिया का पार्ट है। इसके बाद हम आगे आते हैं, ऑफन फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कशन वी रेफर टू 5 रीजन। अब इसके अंदर क्या होते हैं, हम जो डिस्कस करेंगे, हमारा जो मेन पर्पस है वो 5 चीज़ों के ऊपर, हम 5 रीजन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। एक तो हमारे हैं द ग्रेट माउंटेन जोन, दूसरा है हमारा द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड इंडस, द डेजर्ट रीजन, द साउथर्न पेनिसुला एंड द आइलैंड। ये 5 रीजन है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल फ्लाई ओवर दीज जोन्स, प्रोवाइडिंग यू बर्ड आई व्यू ऑफ these features and offering glimpses of what things look like close up at the some of these places. It would difficult to go into all the detail at this stage since you will soon the India is a large and diverse. इसी में बताया गया है कि इंडिया एक तो बहुत बड़ा है और इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा देखने के लिए हमें मिलती है। इसके बाद हम नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं, द हिमालयन माउंटेन रेंज। जो हिमालयन माउंटेन रेंज है स्टैंड एज अ नेचुरल बैरियर इन द नॉर्थ। वो किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ में। वाइल थार डेजर्ट एंड द अरेबियन सी मार्केट वेस्टर्न लिमिट्स, मतलब नॉर्थ में भी है। थार डेजर्ट कहाँ पर है? नॉर्थ वेस्ट में भी है। इसके अलावा अरेबियन सी मार्केट्स वेस्टर्न लिमिट टू साउथ द इंडियन ओशियन एंड टू द ईस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल। साउथ में क्या है? इंडियन ओशियन है। ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल है। फ्रॉम अ नेचुरल बाउंड्री, ये नेचुरल बाउंड्री है भारत की। दीज
जोग्राफिकल फीचर्स क्रिएट अ सेपरेशन बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। और यही जोग्राफिकल फीचर है जो सेपरेट करता है इंडिया और रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट को। हैव प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द शेपिंग ऑफ इंडिया। क्रूशियल रोल किस किस का है भारत के अंदर? क्लाइमेट का, कल्चर का और उसकी हिस्ट्री का। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं तो इसमें बता रखा है लेट्स एक्सप्लोर में डू यू रिकॉल योर लेसन ऑन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये बोल रहा है, रिकॉल करने की बात कर रहा है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो 6th क्लास में पढ़ा था आपने। लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड वो लाइनें होती हैं जो हमें क्लाइमेट या वेदर के बारे में बताती हैं, उसे कहते हैं हम लैटिट्यूड। लैटिट्यूड लाइन जो होती हैं, जो इक्वेटर है वो कौन सी लाइन है? लैटिट्यूड है। इसके अलावा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भी क्या है? लैटिट्यूड लाइन है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है? वो भी हमारी क्या है? लैटिट्यूड लाइन है। इसके बाद हम आते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन पर। लॉन्गिट्यूड क्या लाइन है? लॉन्गिट्यूड है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, जिसे ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जो IST है, जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन, जो भी लॉन्गिट्यूड लाइन होती हैं वो कैसे खींची जाती हैं? हमेशा वर्टिकल। और इसके अलावा जो लेटीट्यूड लाइन है वो कैसे खींची जाती है? हॉरिजॉन्टल। ठीक है। और जो लेटीट्यूड लाइन है वो हमारी खींची जाती हैं वेस्ट टू ईस्ट। इसके अलावा जो लॉन्गिट्यूड लाइन है वो हमारी खींची जाती हैं नॉर्थ टू साउथ। तो ये हमारा हो गया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं, नीचे आते हैं तो लेट अस नाउ जर्नी टुगेदर फ्रॉम द हिमालयस टू द आइलैंड ऑफ द इंडियन ओशियन ऑनवर्ड टू द ईस्ट ऑफ इंडिया। द डाइवर्स कलर्स ऑफ द मैप ऑलरेडी गिव अस टू सेंस ऑफ जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। अब क्या होता है, अलग अलग कलर से हम ये सब सारी चीज़ शो करते हैं। तो फेमिलराइज योर सेल्फ विद द लीजेंड ऑफ द मैप। द डिफरेंट कलर इंडिकेट द एल्टीट्यूड। जो डिफरेंट कलर है वो इसके एल्टीट्यूड के बारे में बताता है, यानी कि इसके ऊंचाइयों के बारे में बताता है। इसके बाद हम देखते हैं हिमालयस। द हिमालय, लुक एट द लेंथ ऑफ द हिमालय रेंज ऑन द मैप, इट इज़ लाइक अ मैसिव वॉल। ये बता रहा है इसके अंदर जो हिमालयन रेंज है उसकी क्या है, जो वॉल है वो बहुत ही बड़ी है, बहुत ही विशाल है। फ्रॉम द लीजेंड कैन यू गैस द एल्टीट्यूड एट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ द हिमालय। क्या तुम इसके एल्टीट्यूड को गैस कर सकते हो इसके अलग अलग पॉइंट के? हिमालय है वो एक रेंज है। इस रेंज में कई चोटियाँ हैं, जैसे सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो है 8,848 मीटर। और भी हैं, जैसे भारत में जो है उसका नाम है कंचनजंगा जो सिक्किम में है। इसके अलावा K2 है जो हिमालय का पार्ट नहीं है, जो ट्रांस हिमालयन का पार्ट है। ठीक है, और ये हमारा POK वाले रीजन में पड़ता है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं तो देखते हैं, इसमें ये बता रखा है कि इसकी जो लेंथ ऑफ रेंज है इस फोटो में बता रखा है हिमालयन रेंज की वो कितनी है, 2500 किलोमीटर। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं तो हम देखते हैं लेट्स रिमेंबर द हिमालयन सीन टू बी टच द स्काई। मतलब हिमालयंस एक तरीके से स्काई को टच कर रहा है। इनफैक्ट मैनी ऑफ इट्स पीक ओवर 8,000 मीटर इन इट्स हाइज। ये बोल रहा है कि जो मैनी ऑफ द मतलब बहुत सारी ऐसी पीक हैं जो 8,000 मीटर से भी ऊंची हैं, जिनकी हाइट आर टुगेदर कॉल्ड द 8,000ers। मतलब वो क्या कहलाती हैं, 8,000ers कहलाती हैं। दीज माउंटेन रेंज स्ट्रेच अक्रॉस 6 कंट्रीज़। और ये कितने कंट्रीज़ में फैला हुआ है? 6 कंट्री में हिमालयन की रेंज फैली हुई है, जैसे इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इसके बाद हम देखते हैं कैन यू नेम द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। ये हमसे पूछ रहा है क्या तुम हाईएस्ट माउंटेन का नाम बता सकते हो पूरे वर्ल्ड में? तो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है पूरे वर्ल्ड में जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, 8,848 मीटर। इसके बाद हम नीचे आते हैं, इन अ समर द स्नो ऑन द माउंटेन मेल्ट। अब समर में क्या होता है, जो माउंटेन के ऊपर जो स्नो होती है वो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है एंड फीड मेजर रिवर। और उसको क्या करती हैं, बहुत सारी रिवर क्या करती है, फीड कर लेती हैं। जैसे उसमें कौन कौन सी रिवर हैं, जैसे गंगा है, इंडस है, ब्रह्मपुत्र है। दीज रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरी प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग। और ये क्या करती हैं, ये रिवर जो गंगा हो गई, इंडस हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, ये क्या प्रोवाइड करती हैं, पीने का पानी प्रोवाइड करती हैं, फार्मिंग और इंडस्ट्रियल यूज़ मतलब खेती करने के लिए और इंडस्ट्री पर्पस के लिए भी ये हमें पानी क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं। कनेक्टिंग विद द लिव्स ऑफ 100 ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। और ये
100 से भी ज़्यादा, हज़ारों की संख्या में, मतलब मिलियंस की संख्या में भी लोग उससे जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा हिमालय आर समटाइम कॉल्ड वाटर टावर ऑफ एशिया। हिमालय को वाटर टावर एशिया वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहा जाता है। द हिमालय आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मैनी कल्चर। जो हिमालय है वो कई कल्चर के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा बिलीफ सिस्टम के लिए भी जाना जाता है, लोग इस पर विश्वास करते हैं। द माउंटेन्स देम सेल्फ आर कंसिडर स्कियर्ड एंड टेम्पल्स, मतलब ये एक तरीके से जो माउंटेन्स है उन्हें पवित्र माना जाता है मंदिरों के लिए। एंड मोनेस्ट्री हैव बीन बिल्ट विद इन, और इसमें मोनेस्ट्रियों को भी बनाया जाता है, जो मठ वगैरह होते हैं जिसमें साधु संत, ठीक है, बौद्ध भिक्षु रहते हैं। अट्रैक्टिंग मॉन्क्स, उसमें मॉन्क्स भी उससे अट्रैक्ट करते हैं, उनका उनसे जुड़ाव रहता है। और स्पिरिचुअल सीकर्स, स्पिरिचुअल मतलब जो पूजा पाठ वाले होते हैं, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हु केम टू प्रे एंड मेडिटेट, वो वहाँ पर क्या करते हैं, आते हैं और अपनी प्रार्थना करते हैं और अपना ध्यान लगाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डोंट मिस आउट द भागीरथी रिवर। भागीरथी रिवर द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। जो भागीरथी है वो एक मेजर ट्रिब्यूटरी है, मतलब बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी है, मतलब इसकी पड़ोसी है कौन, गंगा की। ओरिजिनेट फ्रॉम गोमुख, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है गंगा, गोमुख। गोमुख को कहते हैं काउस माउथ, क्या कहते हैं, काउ माउथ, ठीक है। इन उत्तराखंड, कहाँ पर कहते हैं, उत्तराखंड में ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है, गोमुख। इट इज़ द एज ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर, और ये कहलाता है इसका एज किसका, मतलब उसके किनारे से गंगोत्री ग्लेशियर के उधर से निकलती है। दीज ग्लेशियर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन हिमालयस। ये जो ग्लेशियर है ये लार्जेस्ट इन द इंडियन हिमालय, मतलब इंडियन हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसका नाम क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर। इसके बाद इट इज़ कंसिडर स्केयर्ड एंड अट्रैक्ट मैनी पिलग्रिम्स, और ये एक पवित्र है और इससे बहुत सारे जो पिलग्रिम्स हैं, मतलब तीर्थ यात्री हैं, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और घूमने के लिए आते हैं। गोमुख इज़ ऑल्सो पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन, और यहाँ पे लोग ट्रैकिंग वगैरह एक्टिविटी भी करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टाइम यू सी द गंगा रिमेंबर आवर जर्नी बिगेन दियर्स। अब इसके बाद ये बोल रहा है कि तुम्हें गंगा को देखना, ठीक है, और इसको घूमने के लिए, इसकी जर्नी करने के लिए आना। इसके बाद हम देखते हैं हाउ द हिमालय वेयर फॉर्म एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब हिमालय के बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये वाला पार्ट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।